Hello students, myself Dr. Santosh Dubey. Welcome on of Dr. Santosh Academy on behalf of Dr. Santosh Academy. Today I am with 50 important questions, MCQ questions based on romantic age. It will cover the very important incidents and affairs regarding the romantic age. But I would like to request all of you to subscribe the channel before discussing the detail of these questions. सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको भेजिए। आइए एक के क्वेश्चन पे हम ध्यान से स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये पूछ रहे द एज ऑफ रोमांटिसिज्म इज करेक्टराइज्ड एज, लेकिन पूछ रहा है कि नीचे जो चार बातें लिखी गई हैं वो किस रोमांटिक एज के किस करेक्टर को फुलफिल करती हैं। लिखता है फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सेकेंड क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एज ऑफ सटायर, एज ऑफ रीजन। देखिए, रोमांटिक पीरियड ना तो एज ऑफ सटायर है और ना तो एज ऑफ रीजन है, क्योंकि ये दोनों जो टाइम है ये नियो क्लासिसिज्म का है। अब जो है कि दो ऑप्शन और बचता है, फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड सेकेंड क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन दो में से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, इसके लिए आपको सर्च आउट करना है। तो देखिए, जो रोमांटिक पीरियड है दैट इज द सेकेंड क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो ऑप्शन बी को आप करेक्ट लगा देंगे। फर्स्ट क्रिएटिव पीरियड नहीं है, सेकेंड क्रिएटिव पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रम्प ऑफ रोमांटिसिज्म इन लिटरेचर इज क्लोजली एसोसिएटेड with the trump of what in government? Monarchy, democracy, oligarchy and theocracy। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि डेमोग्राफी था इस टाइम में। जैसा कि आपको पता है कि मोनार्की के संबंध में तो बहुत पहले विरोध हो चुका है, हमने इसकी चर्चा कर चुकी है। So now you have to understand that the trump of romanticism in literature is closely associated with the trump of democracy in government। है ना, रोमांटिसिज्म का जो सबसे बड़ा विजय है, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, वह डेमोक्रेसी के अचीवमेंट के संदर्भ में। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट बुक हैड द कॉमन पीपल बिगन टू रीड insufficient English literature, English liberty? What book had the common people begun to read, influencing English liberty? Iliad, Bible, Rights of Man, Wealth of Nation। इलियड ओडिसी का रचा हुआ महाकाव्य है। बाइबल आप जानते ही हैं, दिस इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी। थर्ड बुक है द राइट ऑफ मैन एंड फोर्थ है वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें आप ऑप्शन बाइबिल को लगाएंगे। बाइबिल जो थी वह सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली बुक थी और सबसे अधिक इसको लोग पढ़े, तो इसके लिए ऑप्शन बी लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 एंड द इंग्लिश रिफॉर्म बिल 1832 इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड एज। जैसा कि 1776 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ और 1832 में रिफॉर्म बिल आया, इंग्लिश रिफॉर्म बिल। तो ये क्या था, एज ऑफ रिवॉल्यूशन था, द एज ऑफ एनलाइटमेंट था, या एज ऑफ विक्टोरियन एरा था, या द रिनाइसेंस था? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि रिनाइसेंस पीरियड तो ये नहीं था, तो ये कट गया। विक्टोरियन एरा जो है वह 1837 से प्रारंभ होता है, तो ये भी नहीं है।
अब बात आती है एज ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द एज ऑफ इनलाइटमेंट, दो बातें आती हैं। तो देखिए, एज ऑफ रिवॉल्यूशन इसको कहेंगे क्योंकि इसी टाइम में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इसको एज ऑफ रिवॉल्यूशन के कंसर्न में हम सही करेंगे, अर्थात जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो सेकंड ऑप्शन को आप करेक्ट मानेंगे, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी वाज प्राइमरली स्पार्क्ड बाय, जो पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा इंग्लैंड में खासतौर से 18वीं सदी के अंत में, इसने क्या स्पार्क किया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किया, या स्पेनिश इंक्विजिशन को, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या अमेरिकन सिविल वार को? इसके संदर्भ में स्टूडेंट आप लगाएंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अर्थात ऑप्शन सी को करेक्ट लगाएंगे। जो पॉलिटिकल अनरेस्ट रहा इंग्लैंड में, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट वर द वॉच वर्ड्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वॉच वर्ड मतलब कि मोटो वर्ड क्या था, पंच लाइन क्या थी? जैसा कि हमने आपको बताया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो पंच लाइन है वह है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ऑप्शन बी है लाइफ, लिबर्टी, पॉवर्टी नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इनिशियली ऑफर्ड फ्रेंडशिप टू द न्यू फ्रेंच रिपब्लिक? किसने फ्रेंडशिप ऑफर किया खासतौर से न्यू फ्रेंच रिपब्लिक के लिए? ओल्ड इंग्लैंड लीड बाय ब्रूक बर्ग, यंग इंग्लैंड लीड बाय पिट द यंगर, या द लेक पोएट्स, या लैंडेड एरिस्टोक्रेसी? तो क्वेश्चन नंबर 7 के कंसर्न में आप यंग इंग्लैंड लीड बाय पिट यंगस्टर कहेंगे आप। तो ये जो ऑप्शन बी है यह करेक्ट है। नेक्स्ट है, द थ्रीटन रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड वाज कॉज्ड मेनली बाय, इंग्लैंड में जो थ्रीटन रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली किसके लिए था? पॉलिटिकल थियरीज, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड फॉरेन इन्वेंशन थ्रेट। तो आठवां का जहां तक होगा, आठवां का इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए जाना जाएगा, आठवां का इकोनॉमिक कंडीशन, ऑप्शन बी करेक्ट है। आइए नेक्स्ट, एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशंस, आर्ग्यूड दैट अ नेशंस वेल्थ कम्स फ्रॉम, जो एडम स्मिथ थे इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन में तर्क किया है कि दैट अ नेशंस वेल्थ कम्स फ्रॉम, इन्होंने बताया कि जो राष्ट्र का धन है वो कहाँ से आता है। नौवां है, तो इन्होंने बताया है कि लेबर से आता है, श्रम से। ठीक है ना, प्रोटेक्टिव नहीं, प्रोटेक्टिव नहीं है, लैंड ओनरशिप नहीं है, लेबर से आया है, यानी कि किसी भी राष्ट्र का जो धन होता है वहां का श्रमिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं, थॉमस पेनेज राइट ऑफ मैन वाज पब्लिश इन लंदन। थॉमस पेन का राइट ऑफ मैन कब पब्लिश हुआ था? तो इसके लिए आप सीधे सही आंसर लगाएंगे 1791 में। ये कब पब्लिश हुआ? 1791, यानी ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा आपका। नेक्स्ट है, द ऑथर डिस्क्राइब थॉमस पेन एज अ क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके लिए है, तो इसके लिए आप सीधे लगा देंगे 11वां का है, 11वां का जेकिल एंड हाइड थे, तो जेकिल एंड हाइड को लगा देंगे। ठीक है, द लॉन्ग कॉन्टिनेंटल वॉर एंडेड विद नेपोलियन डिफीटेड, कॉन्टिनेंटल वॉर जो महाद्वीपीय युद्ध था जो काफी लंबा चला, एंडेड विद नेपोलियन, नेपोलियन ने डिफीटेड, वाटरलू है या ट्रेफाल्गर है, ऑस्ट्रेलाइज है या वर्सली है? तो ये जो 12वां क्वेश्चन है, 12वां का वाटरलू करेक्ट ऑप्शन है, तो आप सीधे इसमें वाटरलू लगा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
Which of the following was not a reform mentioned as part of England's progress in the early 19th century? Mitigation of horrible criminal law, prevention of child labor, establishment of the Church of England या extension of manhood suffrage? इसके लिए 13वां का सही जो ऑप्शन है वह इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो इस्टेब्लिश ऑफ द चर्च ऑफ द इंग्लैंड यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा को आप लगा देंगे। In 1833, England proclaimed the emancipation of all slaves in its colonies, which symbolize। तो 14वां का जो करेक्ट आंसर होगा, 14वां का करेक्ट आंसर इट्स फाइनल इमेंसिपेशन फ्रॉम बारबेरिज्म है, ठीक है ना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, द वंडरफुल ग्रुप ऑफ राइटर्स इन द रोमांटिक एज इज सेड टू सजेस्ट द पैट्रियोटिक इंथुसियाज्म ऑफ विच अर्लियर एज। 15वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, आज हम 15 क्वेश्चन ही डिफाइन करेंगे, इसके बाद और क्वेश्चन बाद में करेंगे, ठीक है। द एलिजाबेथ एज होगा 15वां का जो आंसर है वह द एलिजाबेथ एज है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। वंडरफुल ग्रुप ऑफ राइटर्स इन द रोमांटिक एज इट्स सेड टू सजेस्ट द पैट्रियोटिक एंथुसियाज्म ऑफ व्हिच अर्लियर एज। तो एलिजाबेथ एज से कंपेयर किया गया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, शेष प्रश्न के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, सी यू द डे आफ्टर नाउ।